हेलो फ्रेंड्स, रीड रोज परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉरी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF के बारे में। HCF निकालने के आज मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा। इसमें से कुछ तरीका आप जानते भी होंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। HCF का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो लिखेंगे HCF। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। ये तो हो गया HCF का फुल फॉर्म। HCF का मतलब होता है वैसी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जिस संख्या का HCF निकाला जा रहा हो या जिसका HCF आपको ज्ञात करना हो, उसको वो पूरी तरह से विभाजित कर दे, मतलब काट दे। जैसे 2 और 4 का अगर HCF निकाला जाए, क्या होगा इसका HCF? इसका HCF हो जाएगा हमारा 2। मतलब 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 और 4 को दोनों को एक साथ काट दे। ठीक, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक बार में काट दे। ठीक, तो HCF का मतलब यही होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही उसका HCF कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अलग अलग तरीके से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसी में से पहला तरीका क्या है? गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड विधि से कैसे? पहला मेथड क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड विधि, इसका मतलब क्या होता है? इस विधि में क्या करते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड निकालना हो, जिस संख्या का HCF निकालना हो, महत्तम समापवर्तक, तो सबसे पहले उस संख्या के सारे गुणनखंड को लिखेंगे और फिर उस गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड होगा, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको चुनेंगे, वही हमारा क्या कहा जाएगा? HCF। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 12 और 18, ये दोनों का HCF ज्ञात करना हो, तो गुणनखंड विधि से तो 12 का गुणनखंड कैसे लेंगे, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। वो सारी संख्या को लिखेंगे जिससे ये पूरी तरह से कट जाए। तो पहला होगा 1, 2 से भी, 3, 4, 5 से नहीं कटेगा, 6, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9, 10, 11, सीधे कितना? 12 से कटेगा। ये सारे से क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। उसी तरह 18 का निकालेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर सीधे 18 से कटेगा। ठीक, ये दोनों के क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब इसमें से देखते हैं कॉमन कौन कौन है। कॉमन हमारा 1, 2 हो जाता है, 1 तो सारे में होते हैं, 3 भी कॉमन हो रहे हैं, 6 भी कॉमन हो रहा है, और कोई कॉमन नहीं हो रहा। इसमें से देखेंगे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन दोनों में कौन कौन है? 7 गुणनखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। अब क्या ये सारे के सारे इसके HCF होंगे? तो नहीं, इसमें से जो सबसे बड़े वाले होंगे वो हमारा क्या कहा जाएगा? HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। मात्रा क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। इस तरह से गुणनखंड विधि से HCF आप ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। इसके बाद एक और तरीका आता है जो गुणनखंड विधि जैसा ही है, बट उसमें क्या जाता है? अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं। मतलब उसमें भी गुणनखंड करेंगे, लेकिन वो सारी संख्याओं को लेंगे जो सिर्फ अभाज्य हो, यानी उसको अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करेंगे। चलते हैं उसको भी देखते हैं क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होते हैं? चलिए, दूसरा तरीका क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि, ये हमारा दूसरा तरीका। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट बिना स्किप किए हुए देखें, सारे के सारे रूल्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या लिया जाए? इसमें भी 12, 18 को लेते हैं। 12 और 18 का HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको निकालने का तरीका हमने बताया था पहले भी, आज भी बता रहा हूँ। अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। 2, 6, 2, 3, 3, 1। इधर जितना भी संख्या होगा वो सब क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी इसका क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह 18 को लिख सकते हैं 2
गुना 3 गुना 3 2 3 6 18। अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन होगा इसको निकालने का क्या तरीका है, इसमें जो भाज्य संख्याएं दोनों में कॉमन हो, सामान्य हो, उसको क्या कर लेंगे, उनकी न्यूनतम घात को लेंगे। ठीक, उसकी न्यूनतम घात को लेंगे और उसी को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए न्यूनतम घात या फिर जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ उसी को लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 कॉमन है और सिर्फ 3 कॉमन है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणनखंड, इसको लिख सकते हैं 7 गुणनखंड 2 गुना 3 यानी कि 6 हमारा HCF हो जाएगा। तो इसके अनुसार आप LCM भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना था, LCM में जो कॉमन है वो ले लेते हैं, बाकी जो बचा उसको भी गुना करते हैं तो इसका LCM निकल जाएगा। ये एक तरीका है LCM निकालने का। खैर वो LCM वाले वीडियो में देखा जाएगा। अभी अभाज्य गुणनखंड से निकालना सीख लिए। अब अगला विधि आता है क्या, अगला विधि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से HCF निकालना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं, भाग विधि के द्वारा भी बताते हैं। तीसरा विधि क्या है, भाग विधि। ये हर कोई जानता है, हर कोई को पता होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे 12 और 18 का निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 12 से क्या करेंगे, इसमें 18 को भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा 6 बचा, फिर यहाँ वाले को उठाकर यहाँ लिख देना, फिर 2 बार में कर दिया, मासा हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, ये था भाग विधि। अब आते हैं चौथे मेथड। चौथा मेथड जो है हमारा, जिसको बोलते हैं यूक्लिड्स की विधि, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ये हमारा क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिल जाएगा आपको, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूक्लिड मेथड से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस विधि से कैसे निकालेंगे, तो इस विधि को निकालने के लिए भी चलिए सीखते हैं। विधि का नाम है यूक्लिड विधि। ये कोई नई विधि नहीं है, भाग विधि जैसा। ये बस इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका है, चेंज कर दिया गया है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 संख्याएं मान लीजिए A और B, ठीक, जहाँ A बड़ा है B से। अब क्या करेंगे, A को B इंटू क्यू प्लस R के रूप में लिखेंगे। अब आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जो शेषफल, इसी पे बनता है हमारा यूक्लिड मेथड। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, A और B 2 संख्या ले लिए। अब 2 संख्या को A और B माना ये दोनों का HCF निकालना है। इसमें A क्या है, बड़ा है B से, कोई एक संख्या बड़ा ही होना चाहिए तभी तो HCF निकलेगा, दोनों सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब बड़े वाले संख्या के बराबर लिख देते हैं क्या, B इंटू में Q प्लस R, यानी ये हमारा हो गया भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या इंग्लिश में होता है ना, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी के आधार में हर एक चीज को तोड़ते जाना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब R बराबर 0 हो जाए तो उस समय का जो B होगा, यानी कि क्या होगा, जो डिवाइजर, वही हमारा क्या कहा जाएगा, HCF होगा। तो आते हैं यूक्लिड्स के अनुसार निकाल करके देखते हैं। A इक्वल टू, यदि हम मान लेते हैं A इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिख करके मैंने रखा था, 252 और 105, 252 और B बराबर 105 लेते हैं। अब 252 को 105 के रूप में इस तरह से लिखें कि वो जो हमने लिखा था ना, A इक्वल टू B इंटू में Q प्लस R के रूप में हो जाती है। इसको लिखने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, भाग मेथड से जो बनाते हैं वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 105 252, अब यहाँ पर इसको भाग लगाते हैं, तो 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 210, 2 बचा, 5 से गया 4 दिए। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 105 गुना 2 प्लस में 42 लिख सकते हैं कि नहीं। ये हमारा हो गया क्या, डिवाइजर, कोशेंट, भागफल, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 105 को 105 यहाँ पर ले आएंगे, जैसे इसको यहाँ पर ला देते हैं 105। अब इसको 42 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक, तो 42 इसको डिवाइड करके यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है, 42 गुना क्या हो जाएगा, 84, 84, 5 से 4 गया 1, 10 से 8 गया तो 21 बच गया। यानी कि 105 को क्या लिख सकते हैं, 42 इंटू में 2 प्लस में 21। अब क्या होगा, अब इस वाले को यहाँ पे लाएंगे 42 को। अब इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 21 गुना 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ 0 बच जाएगा। अब लास्ट में जो बताया था हमने, अभी क्या बताया था कि जब R बराबर 0 हो जाए तो उस समय का जो B होगा, B यानी कि ये हमारा भाजक, भाजक हमारा क्या है 21,
और यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 252 और 105 का मासा क्या हो जाएगा, 21 यानी 21। यही हमारा आंसर है। तो यूक्लिड्स का विधि कुछ भारी विधि नहीं, बस ये लिखने में बच्चा फंस जाता है। किस रूप में लिखे, इसको लिखने के लिए आप जो भाग विधि से HCF निकालते हैं, मतलब उसके अनुसार तोड़ते जाएंगे साइड में कहीं पे रफ कॉपी में, इस तरह से आसानी से क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। और ये हमारा यूक्लिड का विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात हो गया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में एक नए क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और अब चलते हैं एक और मेथड, अपने अंतिम मेथड के 5वें, जिसको बोलते हैं लघु विभाजन विधि। लघु विभाजन विधि, इस विधि में देखिए क्या होता है, यह विधि जो होता है, ये मेथड 3 या 3 से अधिक संख्याओं के लिए होता है। कभी कभी महत्तम समावर्तक में क्या होता है कि 2 नंबर का दे देता है निकालने के लिए, कभी कभी क्या होता है 2 से अधिक संख्याओं का भी दे दिया जाता है निकाल के। तो 2 या 2 से अधिक संख्या रहे तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लघु विभाजन विधि। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं उस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे होता है। चलिए अपने अगले मेथड और अंतिम मेथड में क्या आता है, लघु विभाजन विधि। ये विधि क्या है, इस विधि के द्वारा आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक साथ आसानी से आप महत्तम निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, समान या भाज्य संख्या से भाग देते रहो जब तक संभव हो। ठीक, तीनों संख्याओं को एक साथ लिख करके जैसे LCM में लिखते हैं। चलिए आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, कितना 60, 75 और 90। ये तीनों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो चलिए तो तीनों को क्या करते हैं, 2 से अधिक संख्याओं का मसल निकालने के लिए देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिया है लघु विभाजन विधि के द्वारा। अब इसमें करना क्या है कि कोई भी एक अभाज्य संख्या लेना है और वैसी संख्या को लेना है जो तीनों को काटे। लघुत्तम जैसा नहीं कि कोई 2 कट रहा है तो लगाते चले गए, नहीं, तीनों को काटने वाले कोई संख्या लेना है। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो 5 लेते हैं। 5 से देख रहे हैं तीनों कट रहा है, 12 बार में, 15 बार में और 18 बार में। फिर अगला देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। अब आगे कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों को काटे। ध्यान देना, यहाँ पे जब भी जितनी भी संख्या हो सब के सब कटनी चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे। इसी को बोलते हैं लघु विभाजन विधि। और इतना करने के बाद इन सब को छोड़ देंगे और इधर वाले जो बचेंगे ये दोनों में क्या करेंगे, गुना। तो मुआसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 यानी कि 15। यही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा महत्तम समावर्तक निकालने की 5 अलग अलग विधियाँ, जिसमें से एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण था यूक्लिड विधि, जो कि क्लास 10 में पढ़ना ही है। फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा और हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। चलिए ये तो था HCF निकालने के 5 अलग अलग विधि, जो आपने उम्मीद करता हूँ सीख लिया होगा। ठीक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोग के लिए इस तरह के और भी नए नए वीडियो लाते रहूँ। और अब से मैं क्लास 10 और 9 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। और ध्यान रहे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट होगा और जो थ्योरी टाइप का होगा जिससे रिलेटेड, मतलब इतना मैं जरूर आपको बता दूंगा जिससे आपको बाकी जो छूटे हुए क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। क्योंकि सारे का सारे सॉल्यूशन अगर मैं दे देता हूँ तो फिर आप बनाइएगा क्या, आपको भी तो प्रैक्टिस करना है। तो मैं बताऊँगा, उस आधार पर बचे हुए क्वेश्चन को आप अपना बनाएंगे, सीखेंगे। और किसी प्रकार के डाउट लगे तो कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ।